वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत हुकूमती सियासी कमेटी के इजलास में बड़ा फैसला किया गया। हुकूमत ने हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ सदारती रेफरेंस लाने का फैसला किया है। सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले की रोशनी में लाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास में आईनी और कानूनी ऑप्शंस पर भी गौर किया गया। मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान और अटॉर्नी जनरल ने वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया। सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले की रोशनी में लाया जाएगा। हुकूमत अब तैयारी कर रही है सदारती रेफरेंस की। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत हुकूमती सियासी कमेटी के इजलास में ये बड़ा फैसला किया गया है। सियासी मुशावरत भी हुई है। इसके अलावा मुनहरिफ अरकान से कैसे निपटा जाए इस पर भी बातचीत हुई। हुकूमत का हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ सदारती रेफरेंस लाने का फैसला। सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले की रोशनी में लाया जाएगा, जबकि वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास में आईनी और कानूनी ऑप्शंस पर भी गौर हुआ। इसमें मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान मौजूद थे, जबकि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग दी है। आईनी और कानूनी ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी। सियासी कमेटी के इजलास में तहरीके अदम एतमाद को नाकाम बनाने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म का मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आज़म ने एडिशनल सेक्रेटरी आमिर कियानी और बाबर अवान को कानूनी कार्रवाई की हिदायत दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसे इक़दाम करेंगे कि मुस्तक़बिल में किसी को हॉर्स ट्रेडिंग की जुर्रत नहीं होगी। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन जमातों का डट कर मुकाबला करने का ऐलान भी किया। साथ ही साथ 27 मार्च के जलसे में ये भी कहा कि कौम तब्दीली के साथ नजर आएगी। ये चाहे जितना भी पैसा लगा लें, इनका मुकाबला करूंगा। ये लोग -1 चाहते हैं, ऐसा किसी सूरत नहीं हो सकता। अपोजिशन का शुक्रिया, ये -1 का मुतालबा कर रहे हैं।